नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि किसी जातक का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो उस जातक का मन किन किन क्षेत्रों में लग सकता है, वह किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकता है। लेकिन उसके पहले हम श्रवण नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रवण नक्षत्र का स्वामी कौन है। इस नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी, तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है चंद्रमा। और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसलिए इस श्रवण नक्षत्र के चारों चरण मकर राशि में पड़ेंगे। इस श्रवण नक्षत्र के चारों चरण कहां पड़ेंगे? मकर राशि में। और इस राशि का स्वामी कौन है? मकर राशि का, इस मकर राशि का स्वामी होता है शनि। ठीक, तो 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, चंद्रमा और शनि। इनसे जुड़ा हुआ कारोबार, इनसे जुड़ा हुआ क्षेत्र अपन को देखना है। ठीक है, अब देवता भी देख लेते हैं। देवता हैं विष्णु भगवान। ये देवता का मतलब ये है कि ठीक है, प्रभाव तो पड़ता ही है देवता का, लेकिन यदि आपको नक्षत्र से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, राशि से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, तो आप जो है इन देवता की उपासना करके, इन देवता की पूजा करके आप नक्षत्र के जो दुष्प्रभाव हैं उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो श्रवण नक्षत्र से संबंधित यदि कोई समस्या है तो आप उनकी देवता की आराधना करके आपको शांति मिल सकती है। ठीक ना, तो हम देखते हैं यहाँ पर श्रवण नक्षत्र के बारे में। किस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, इसके चारों चरण मकर राशि में पड़ते हैं और मकर राशि का स्वामी है शनि। श्रवण नक्षत्र के देवता है विष्णु भगवान। और श्रवण नक्षत्र की जो प्रकृति है, क्योंकि जो चंद्रमा है शुभ ग्रह है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो राजसिक होगी। अपन ने 3 चीजें पढ़ी है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो चंद्रमा की प्रकृति यहाँ पर दर्शाई गई है, यहाँ पर जो श्रवण नक्षत्र की प्रकृति दर्शाई गई है वो राजसिक है। अब हम इनसे सीधे सीधे आते हैं कैरियर पर। कहाँ कहाँ इनका कैरियर बन सकता है, कहाँ कहाँ इनका जो आमदनी का जो क्षेत्र है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शनि का क्षेत्र। ये शनि आपको कहाँ कहाँ ले जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तंत्र। वैसे हमने पिछले वीडियो में राहु के बारे में बताया था ये, लेकिन शनि भी ये काम करवाता है। शनि और राहु, इन दोनों का जो नेचर है वो लगभग लगभग एक जैसा है। ठीक ना, राहु को भी शनिवत कहा गया है। तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, टुटका, इस क्षेत्र में आपको शनि ले जा सकता है। ऐसे लोग नट का काम, आपने देखा होगा रास्ते चलते जो नट, जो करतब दिखाने का काम करते हैं, जो तमाशा दिखाने का काम करते हैं, उनको अपन नट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग नट का भी काम कर सकते हैं। ऐसे लोग जमीन के अंदर की चीजें, जमीन से कुछ भी निकाला जा रहा हो, जैसे कोयला अपन निकालते हैं, रेत निकालते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो अपन जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, वो सारी चीजों का संबंध कहाँ से रहता है? शनि से। शनि से इन सारी चीजों का संबंध रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कोयला है, जमीन के अंदर से निकाला गया, रेत है, ठीक, और पेट्रोल है। एक उदाहरण के रूप में हम लिख रहे हैं। ठीक ना, तो आप चीज समझ लीजिए कि जमीन के अंदर से जो चीजें हैं वो, उसमें आप शनि का वो प्रभाव रहता है। खदान कह लीजिए, चाहे कोयले की खदान हो, चाहे किसी रेत का वो हो, रेत के टेंडर दिए जाते हैं ना, रेत की खदान की। तो ये भी चीजें भी इनसे जुड़ी हुई हैं, शनि से जुड़ी हुई हैं। आप अंधेरे से जुड़ा हुआ यदि कोई काम कर रहे हैं, अंधकार से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, आप किसी रहस्यमय चीजों की खोज में लगे हैं, आप किसी रहस्यात्मक वस्तु के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो रहस्य से जुड़ा हुआ कोई काम, यहाँ भी शनि का ही प्रभाव देखने को मिलता है। शनि के प्रभाव के कारण आप ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं। आप जो है ठंडी वस्तुएं, शनि जो है सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए शनि से अपन ठंडी वस्तुओं का व्यापार भी देखते हैं। ठंडी वस्तुओं का व्यापार या ठंडी वस्तुओं से जुड़ा हुआ कोई काम। चंद्रमा भी ठंडा है, शनि भी ठंडा है, तो जो ठंडी वस्तुएं हैं ये शनि और चंद्रमा दोनों के प्रभाव में देखने को मिल सकती हैं। और आप देखिए चमड़ा उद्योग, ये शनि से संबंधित है। आप जो है यदि श्रवण नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो शनि के प्रभाव के कारण आप चमड़ा उद्योग में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम शॉर्ट में लिख देते हैं जमीन के नीचे का कार्य।
जमीन के नीचे का कोई भी कार्य आप यदि करते हैं तो ये मान लीजिए कि श्रवण नक्षत्र में जन्म ले लिया है आपने और आपके ऊपर शनि का प्रभाव है। या इसको ऐसे कह लीजिए, यदि आपने श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया है, आपके ऊपर चंद्रमा और शनि का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा और आप इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए शिक्षा विभाग, चंद्रमा का प्रभाव देख लीजिए। चंद्रमा आपको शिक्षा विभाग में ले जा सकता है, चंद्रमा आपको सिंचाई विभाग में ले जा सकता है। अब चंद्रमा के लिए हमने सिंचाई विभाग क्यों लिखा? पानी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, यदि कहीं पर भी पानी का उपयोग होता हो, चाहे वो पानी की बोतल बेचने का ही काम क्यों ना हो, चाहे वो पानी के पाउच बेचने का काम हो, मतलब यदि पानी से जुड़ा हुआ कोई भी काम व्यक्ति कर रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं चंद्रमा के इन्वॉल्विंग या चंद्रमा का प्रभाव उसके जीवन में है। ठीक है, और यदि उसने श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया है तो चंद्रमा बिल्कुल अपने ये प्रभाव उसके ऊपर दे सकता है। अब और देखते हैं इसके प्रभाव सिंचाई विभाग के अलावा क्या क्या है। यदि आप टुल्लू पंप का काम करते हैं, यदि आप पंप सेट का काम करते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी जो है इनका प्रभाव अपन को देखने को मिलेगा। आप यदि ट्यूबवेल का काम करते हैं तो भी अपन को चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलेगा। आप पानी में कौन मछली रहती है, यदि आप मछली पालन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भी अपन को देखने को मिलता है। आप माली हैं, आप खेती किसानी का काम करते हैं, आप पशुपालक हैं, ठीक है, तो यहां भी चीजें देखने को मिलती हैं। तो जल से जुड़ा हुआ हम शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा था ठंडी वस्तुओं के कारोबार से, वैसे हम यहां लिख देते हैं कि यदि जल से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपने श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया हो, और जिनको मालूम है अपनी कुंडली के बारे में जिनको मालूम है वो लोग देख लें और बताएं कि उनका जो कार्य क्षेत्र है क्या वो इनसे जुड़ा हुआ है। एक और आता है इसमें जच्चा जच्चा बच्चा केंद्र, जच्चा बच्चा केंद्र। अब जच्चा बच्चा केंद्र का क्या है कि अब यहाँ पर कौन कौन से लोग काम करते हैं। यहाँ पर जैसे दाई है, दाई काम करती है, यहाँ पर नर्सें काम करती हैं, यहाँ पर जो लेडीज डॉक्टर हैं वो काम करते हैं, और जो सर्जरी से संबंधित चीज़ें हैं वो यदि श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक ऐसे क्षेत्रों में जा सकता है। श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक, जैसे मैंने कहा पानी जुड़ा हुआ, अब जैसे एक काम होता है प्लम्बर का, वो काम भी कर सकता है, प्लम्बर, नल ठीक करने वाला। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं आपके उसमें। और देखते हैं अपन कुछ चीजें। अब ठंडी वस्तुओं से, चूंकि चंद्रमा और शनि दोनों ठंडे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हम देखेंगे चंद्रमा के प्रभाव। आप कूलर, यदि आप कूलर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो सकता है आप कूलर बनाते हो या कूलर बेचते हो। ठीक है, आप फ्रिज, ये भी ठंडा करने का काम करती है। ठीक है, यहां से जुड़ा हुआ अपन देख सकते हैं। आप एसी, कूलर, फ्रिज, एसी, तो यहां पर भी अपन देखते हैं कि आप जो है ऐसे क्षेत्रों में कैरियर बना सकते हैं। जिनका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है वे लोग कूलर बनाने का, फ्रिज बनाने बेचने का, एसी बनाने बेचने का काम भी ये लोग कर सकते हैं। ऐसे लोग बर्फ खाना, जब ठंडी वस्तुओं की बात आई ही है तो बर्फ खाना भी, जैसे कोई खत्म हो जाता है तो अपन बर्फ लेने जाते हैं ना, तो हो सकता है कि जो बर्फ बेचने वाला व्यक्ति हो उसने श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया हो। तो एक ज्योतिषगढ़ यहाँ पर ये आकलन करता है, ज्योतिष एक प्रेडिक्शन दे रहा है, यहाँ पर एक अंदाजा लगा रहा है कि यदि श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया है, अब आजकल ऐसे बहुत से काम हो गए हैं जिनको ग्रहों से जोड़ा जा रहा है, तो हो सकता है श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक ऐसे ऐसे काम कर सकता है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जा सकता है। अब जैसे एक बहुत पॉपुलर बिजनेस चला है आइसक्रीम का, वो भी ठंडी होती है, तो जो आइसक्रीम का बिजनेस है, तो ऐसा माना गया कि आइसक्रीम ठंडी होती है और चंद्रमा के प्रभाव के कारण व्यक्ति जो है आइसक्रीम की फील्ड में जा सकता है, आइसक्रीम बनाने का, आइसक्रीम बेचने का, तो ऐसे क्षेत्रों में जा सकता है। शनि के प्रभाव के कारण अपन को एक चीज और देखने में मिलती है कि ऐसा व्यक्ति किसी न किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा होता है, क्योंकि शनि जो है धर्म, अध्यात्म, वैराग्य का प्रतीक है। शनि जो है ऐसा माना गया है, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर सांसारिक वस्तुओं से पृथकता थोड़ी दिखाई देती है, वो ज़्यादा अटैचमेंट उसका भौतिक चीज़ों नहीं रहता,
वो कहीं ना कहीं एकांतवादी होता है, एकांत प्रिय होता है शनि। तो ऐसा माना गया कि वो जो है तो किसी धर्म संस्था से जुड़ा हो सकता है, किसी मेडिटेशन वगैरह जो संस्था होती हैं उनसे वो जुड़ सकता है। ठीक है, तो शनि को जो है धर्म से जोड़ा गया क्योंकि वैराग्य का कारक है, वो अकेलेपन का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है और मेडिटेशन या अध्यात्म की एक ऐसी लाइन जहाँ पर अकेले रहने का काम होता हो, जहाँ पर शांति का काम होता हो, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, तो अपन ने देखा आज कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म श्रवण क्षेत्र में हुआ है तो ऐसा व्यक्ति किन किन क्षेत्रों में जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में उसकी आजीविका हो सकती है, किन किन क्षेत्रों में वह रोजगार स्थापित कर सकता है, किन किन क्षेत्रों में उसकी नौकरी लग सकती है, मतलब कि वह किन क्षेत्रों से जुड़ सकता है, किन क्षेत्रों में उसकी रुचियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा, देखिएगा अपनी कुंडली में कि आपने यदि श्रवण क्षेत्र में जन्म लिया है तो ऐसी चीज हो रही है आपके साथ कि नहीं हो रही है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, हम अब 22 नक्षत्र हो गए हैं, 23वें नक्षत्र को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।